हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ वो एक रियल लाइफ स्टोरी है। ऐसे बच्चे की जिसकी आंखों की रोशनी 11 महीने की उम्र में चली गई। When he was born, he was diagnosed with retinal cancer. Yes, he lost his right eye at the age of 7 months and his left eye was removed at the age of 11 months. 11 महीने की आयु में उनकी दोनों आंखें जाती रहीं। सो जैसे जैसे डेनियल बड़े होने लगे वो भी बाकी बच्चों की तरह पेड़ों पे चढ़ना चाहते थे, स्कूल जाना चाहते थे, स्काउटिंग करना चाहते थे एंड इवन माउंटेन क्लाइंबिंग करना चाहते थे। उनकी मदर के सामने अब दो सवाल थे कि क्या वो डर के अपने बच्चे को अपने पास रख ले और उन्हें वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बड़ा करे या उनको एक्सप्लोर करने दे वर्ल्ड को। So she chose to do the second thing. She banished all her fears. उन्होंने दो तरह से इस चीज़ को डिफाइन किया है। पहला है fear. What does fear do to us? He says, fear immobilizes us in the face of challenge, whereas love sets you free. Love keeps your priorities at first. It allows you to explore. सो डेनियल की मदर को जब लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा, हाउ कैन यू अलाउ योर ब्लाइंड चाइल्ड टू मूव अराउंड, आपको डर नहीं लगता कि उसको चोट लग जाएगी, वो कार के नीचे आ जाएगा या वो किसी पोल में जा टकराएगा? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्या नॉर्मल बच्चे गिरते नहीं, क्या नॉर्मल बच्चों को चोट नहीं लगती? ही वॉज वॉकिंग टू स्कूल, ही स्टडीड इन अ नॉर्मल पब्लिक स्कूल, ही वॉज एबल टू क्लाइंब ट्रीज. And at the age of 18, he was climbing mountains also. How could he manage all of this? Let's know this, how he intuitively designed this system through which he would make this clicking sound with his tongue. It is like echolocation, the same system that bats follow. Our opinions, our judgments, the way we look at blindness is way more threatening than the blindness, then the impairment itself. हम लोग ये सोचते हैं कि इस इंसान को हेल्प की ज़रूरत है, ये अपने आप ये काम नहीं कर सकता और हम उनकी हेल्प करते रहते हैं। हम उनको एक बहुत प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट देते हैं बिकॉज वी आर स्केयर्ड, काइंड ऑफ वी ट्रांसफर आवर ओन फियर्स ऑन देम। ऑल्सो ही सेज कि हमसे माँ बाप जिस तरह से बात करते हैं वो अपने फियर्स हमें दे देते हैं। ऐसे नहीं करना, इस समय बाहर नहीं जाना, ये नहीं खेलना, ऐसे लोगों से नहीं मिलना, ये करियर चूज़ नहीं करना। वाई? बिकॉज उनकी जो खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो एक्सपीरियंसेस हमें भी ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये कसूर हमारे माँ बाप का नहीं है। वी कैन नॉट ब्लेम देम बिकॉज उनको भी यही इन्वायरमेंट मिला था। सो इट carries on from generation to generation. Those fears, they keep on passing. Whereas here, when we say we love our children, we care for them, we have to liberate them. We have to set them free. We have to allow them to make their decisions, whether they get hurt or they get injured or they get hit. We have to honor their decisions. So that's their life. They have to eventually learn to deal with it. Now, how could he manage this? Of course, this will come to everybody's mind कि वो ऐसे कैसे कर पाए कि एक ब्लाइंड बच्चा कैसे साइकिल चला के स्कूल जाता था, क्योंकि उसको कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो ब्लाइंड है। He was able to see through his ears. उन्होंने ये सिस्टम डिज़ाइन किया। I will tell you how it is called. By clicking sound, he was able to make flashes of sound that go around him just like a bat's sonar and return to him with patterns with pieces of information, much as light does. His brain gets activated to form images in his visual cortex, which is called imaging system. Much as our brain does, he calls this process flash sonar. This is how he has learned to see through his blindness. Not only does he do it himself, वो ट्रेनिंग देते हैं। कहते हैं कि वो हर एक ब्लाइंड बच्चे को लिबरेट करना चाहते हैं फ्रॉम दिस थॉट ऑफ ब्लाइंडनेस। ही सेज द ओपिनियन, द जजमेंट, द वे वी लुक एट ब्लाइंडनेस इज मच मोर थ्रेटनिंग देन द ब्लाइंडनेस इटसेल्फ। देयर इंटेलिजेंस कैन बी मैच टू एनी अदर नॉर्मल चाइल्ड, बट उनको वो जॉब्स नहीं दी जाती, उनको वो ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती जो कि एक नॉर्मल बच्चों को दी जाती है। उनकी इन कोशिशों की वजह से बहुत से बच्चों को
इसी सिस्टम में ट्रेनिंग दी जा रही है, वेयर दे आर ऑल्सो एबल टू क्लाइंब माउंटेन्स, वेयर दे आर ऑल्सो एबल टू क्लाइंब ट्रीज। उन्होंने अपनी टॉक्स में बहुत से बच्चों की इंटरव्यूज़ को मेंशन किया है। जब उस बच्चे को पेड़ पे चढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हें नीचे आना अलाउड नहीं है, ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज़ क्लाइंब अप। क्योंकि जब तुम जिंदगी में एक बार पेड़ चढ़ गए तो तुम सारी ज़िंदगी चढ़ पाओगे, और अगर पहली बार वापस आ गए तो सारी ज़िंदगी के लिए दोबारा नहीं चढ़ पाओगे। सो चॉइसेस आर विद अस, कि हम जब पहली बार कोशिश करते हैं तो वो डर को अपनी लाइफ से सदा के लिए हटा देते हैं। दैट फियर आर वी एबल टू ओवरकम, or we live with that fear or that phobia of falling, of failing, of rejection for lifetime. He's trained thousands of people. Second thing that here we want to mention is how we as parents talk to our children. कहा जाता है कि ज़्यादातर जिस तरह से हम अपने आप से बात करते हैं वो बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे हमारे माँ बाप हमारे बारे में हमसे बात करते हैं, कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, तुम गुड लुकिंग हो, you can do whatever. The child feels confident. Yes, she or he is confident. But on the contrary, on the flip side, अगर वो कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम अपने वेट नहीं पे ध्यान नहीं दे रही हो, तुम अपने कॉम्प्लेक्शंस पे देखो कैसे हो गए, बाल कैसे हैं, कैसे रहती हो, कुछ नहीं होता तुमसे, तो वो बच्चा अपने बारे में यही राय बना लेता है। So it's very important, dear parents and also teachers, how we speak to our children. What kind of language are we using? Are we imposing our fears on them, or are we liberating them with our love? So this is a very, very important टॉपिक टू पॉन्डर ओवर, थिंक इट ओवर, कि क्या ज़रूरी नहीं कि हम अपने बच्चों को ऐसी स्टोरीज़ दें जहाँ वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें, उनको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम ना हो। जब वो डिसीजन मेकिंग, चाहे वो फेल हो, उनको फेल होने में कोई शर्म नहीं आए, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। मैंने ट्राई तो करने की कोशिश की, आई हैड द एबिलिटी टू स्विम अगेंस्ट द मोशन। अगर मेरे में वो जज्बा था, चाहे मैं फेल हूँ या पास हूँ, तो मेरी उस कोशिश पे ही अपलॉड होना चाहिए। कोई करे ना करे, पर मुझे खुशी होनी चाहिए कि मैंने कोशिश तो की। सो इसलिए हम किस भाषा में अपने बच्चों से बात करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। हमारी ओपिनियन, हमारे बिलीफ, हमारा बिहेवियर उनकी तरफ कैसा है, ये उनकी पूरी लाइफ बनाने में और बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, प्लेज अ मेजर रोल इन देयर पर्सनालिटी बिल्डिंग। दिस इज़ हाउ वी इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन देम, दिस इज़ हाउ वी इंस्टिल दैट फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड। मोस्टली बच्चे जब अपने आप को शीशे में देखते हैं तो वो ये कह ही नहीं पाते कि हाँ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। दैट फीलिंग, गिव देम दैट फीलिंग दैट यू हैव टू be proud of yourself. You don't have to make me proud. Look into the mirror every morning and say, oh, I'm proud of myself and I am my favorite. कितने लोग हैं ये सुबह उठ के जो कह पाते हैं? अगर नहीं कह पाते तो आज से, अभी से ये कहना शुरू करिए। And dear parents and teachers, you also please start changing the way you love and care about your children. आपका वो लव फियर नहीं होना चाहिए, वो डर नहीं होना चाहिए कि कहीं मेरा बच्चा गिर ना जाए। अगर एक ब्लाइंड बच्चा साइकिल चला के पहाड़ चढ़ सकता है तो जो देख सकते हैं उन्हें तो पता नहीं कौन सी ऊंचाइयां छूने का हक है। कीप वॉचिंग, दिस इज़ इंदु पुंज। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। घर से बाहर नहीं निकलना है, अपने आप को सेफ रखना है। थैंक यू, बाय बाय।